हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ओडिशा एसएसबी का एग्ज़ाम था, लेक्चरशिप का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था और ये पीडीएफ हमें मिली है और इस पीडीएफ का हम हल कर लेते हैं, देख लेते हैं इस पेपर को कि इस पेपर में कैसे सवाल किए गए थे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में किताबों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में लेखकों के नाम दिए गए हैं। पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मिलाना है। ध्यान से देखिए, पहला जो है किताब वो है इस्तवार द लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी, और इस्तवार द लिटरेचर एंडवी हिंदुस्तानी जो किताब है वो गारसा दत्तासी की किताब है, गारसा दत्तासी। तो पहला चौथे के साथ मिल गया। ठीक है, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो सब जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है, तो ये दूसरा जो है तीसरे के साथ मिल गया। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का था, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये डॉक्टर बच्चन सिंह का था। और सही कोट इसका हो गया नंबर 1, यानी कि पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा पहले के साथ और चौथा दूसरे के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही हो गया है। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये किसकी पुस्तक है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। याद रखिएगा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, सवाल नंबर 3, ये भी सूची 2 दी गई है। पहली सूची, दूसरी सूची। पहली सूची में रीतिकाल के नाम हैं, दूसरी सूची में ये जो नामकरण जिन्होंने किया है उनके नाम हैं। तो उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पहला फिर चौथे के साथ मिल गया। अलंकृत काल किसने कहा था? अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल किसको कहा था? श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और कला काल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। मैच हो गया, पहला चौथे के साथ ये गया बी में, और अलंकृत काल तीसरे के साथ ये गया बी में। ठीक है, और ये बी इसका जो है सही उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? बी। चलिए थे चौथा सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका तो हजारी जी की किताब है, उद्भव विकास भी इन्हीं की किताब है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं की किताब है। रीति काव्य की भूमिका ये इनकी किताब नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र की किताब है। किसकी किताब है? डॉक्टर नगेंद्र की किताब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां सवाल है, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक का जो पहला प्रकाशन हुआ था वो किस संस्था से हुआ था? और ये संस्था थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्य इतिहासकार कौन है? काल विभाजन करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार कौन है? वो डॉक्टर ग्रियर्सन थे, जिन्होंने काल विभाजन पहली बार हिंदी साहित्य में किया था। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक कथन दे रखा है सवाल नंबर 7 में कि जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र कहा जाता है उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। जिस विशाल भूभाग को आज हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र कहा जाता है उसका कोई एक नाम खोजना बहुत दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जिन्होंने किया उसका सही है। नेक्स्ट, विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा है? विद्यापति को अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 9, एक और कथन यहां पर दिया गया है, वस्तुतः वह हिंदी की आधुनिक बोलियों में से किसी किसी के पूर्व रूप के में ही उपलब्ध होता है। कथन देखिए कि वह हिंदी की आधुनिक बोलियों में से किसी किसी के पूर्व रूप में ही उपलब्ध होता है, और यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से इस साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं, और इस समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। तो आदिकाल नाम या आदिकाल के बारे में जो टिप्पणी की थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने टिप्पणी की थी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ कहीं भी होगा वो सही हुआ, तो ऑप्शन बी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोम ओम रम्मा, सोम और रम्मा ये किस काव्य के पात्र हैं? ये पोहकर की किताब थी, रसरतन यहाँ पर है, तो रसरतन इसका सही उत्तर होगा। सोम और रम्मा रसरतन के पात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास किस पंथ के थे? ईश्वरदास तुलसीदास के पहले के कवि हैं राम भक्त काव्य में, जिन्होंने अंगद पैज भी लिखा था, आपको पता होगा। तो
ईश्वर दास सत्यवती कथा वाले राम भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। तो सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीकृत जो कवितावली है उसकी काव्य भाषा कौन सी है? कवितावली की भाषा ब्रज भाषा थी। कवितावली की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, याद रखिएगा। कवितावली की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ठीक है, कवितावली आपको बता दूं लास्ट इसमें है, अंत में लिखी गई थी कवितावली। ठीक है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित का सही अनुक्रम बताना है। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? बिहारी है, केशव है, घनानंद है, मतीराम है। तो इनमें सबसे पहले कौन थे? इनमें सबसे पहले थे केशवदास। केशवदास 1555 है अगर हम सही हैं तो केशवदास इनमें सबसे पहले होंगे। उसके बाद बिहारी होंगे और बिहारी के बाद मतीराम होंगे और मतीराम के बाद घनानंद। तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा। सबसे पहले केशवदास होंगे, उसके बाद बिहारी, बिहारी के बाद मतीराम, मतीराम के बाद घनानंद। ठीक है। सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये ग्रंथ का विषय क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि रचना वर्ष की दृष्टि से तुलसीदास की अंतिम रचना, कुछ ही समय पहले हमने बात की थी, कवितावली उनकी अंतिम थी। तो कवितावली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवितावली जो है लास्ट की रचना है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 की बात यहाँ पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सवाल नंबर 16 में देखिए क्या कहता है। ये सूफी संप्रदाय हैं, जितने भी हैं सूफी काव्यधारा से सवाल है। चिश्ती संप्रदाय, तो चिश्ती संप्रदाय को शुरू किसने किया था? पहला तो यही बनता है। और सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय या नक्शबंदी संप्रदाय, इनकी बात यहाँ पर हो रही है। किसने किसने क्या क्या शुरू किया था? तो जहाँ तक चिश्ती संप्रदाय की बात है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरू किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती, तो पहला तो सी के साथ मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा सुहरावर्दी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय जो है वो जलालुद्दीन सुरखपोश ने किया था शुरू। जलालुद्दीन सुरखपोश का था सुहरावर्दी संप्रदाय। ये 2 के साथ मैच कर गया। कादरी संप्रदाय की बात करें तो कादरी अब्दुल कादिर का था, नाम से ही मिलता जुलता है। और नक्शबंदी जो है ख्वाजा मोहम्मद बाकी का था नक्शबंदी। तो इनके साथ मैच करिए। पहला चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि पहले का तीसरा यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही हैं, दूसरे में स्पष्ट हो जाएगा। सुहरावर्दी किसके साथ था? सुहरावर्दी जलालुद्दीन सुरखपोश का था। तो ये दूसरा ये सही। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही। पद्मावत का जो छंद है वो बताना है आपको। पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन से थे? पद्मावत दोहा चौपाई में लिखी गई है। कौन सी में लिखी गई है? दोहा चौपाई में लिखी गई है। और कितनी चौपाइयों के बाद दोहा है ये आपको बताना है, या कितने दोहों के बाद चौपाई है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 18वां सवाल, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। सूरदास है, कृष्णदास है, चतुर्भुजदास है, नंददास है। और ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में है। सूरदास सबसे पहले होंगे, सूरदास के बाद कृष्णदास होंगे, फिर चतुर्भुजदास होंगे और फिर नंददास होंगे। इनके ऑप्शन ए ही इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 19, मतीराम ने अपना काव्य फूल मंजरी किसे समर्पित किया था? मतीराम की रचना थी आपको पता है फूल मंजरी, और फूल मंजरी इन्होंने समर्पित की थी जहांगीर को। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जहांगीर को इन्होंने समर्पित की थी। ठीक है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना आपको बतानी है। घनानंद काव्य मंजरी नहीं है, विरह गीत नहीं है, इश्कलता इनकी रचना है। तो घनानंद की रचना है इश्कलता। ठीक है। घनानंद की रचना कौन सी है? इश्कलता। ठीक है। किस कवि ने रसा उपनाम से लिखा था? रसा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा करते थे। बहुत आसान सवाल है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं थी। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्रिका। बाला बोधनी आपको पता है स्त्री पात्रों के लिए थी या स्त्रियों के लिए इन्होंने निकाली थी। आनंद कादम्बरी इनकी नहीं थी, आनंद कादम्बरी थी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। तो ये प्रेमघन की किताब है। किसकी है? प्रेमघन की। तो ये इनकी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नाथूराम शर्मा शंकर, ये किस युग के कवि हैं? बहुत आसान सा कवि है, यानी कि कितना आसान सवाल यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप लेवल देखिए, तो ये द्वितीय युग के कवि हैं। नाथूराम शर्मा शंकर द्वितीय युग के कवि हैं। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की किस पत्रिका का संपादन निराला ने किया था? ये भी सवाल अच्छा है।
और सवाल आसान भी है। समन्वय पत्रिका होती थी रामकृष्ण मिशन की, समन्वय पत्रिका जिसका संपादन निराला ने किया था, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, समन्वय पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, सवाल नंबर 25 क्या कहता है, वोल्गा से गंगा ये किस विधा की रचना है? वोल्गा से गंगा ये एक कहानी है, वोल्गा से गंगा। 25वां जो है आपको बता दूं राहुल सांकृत्यायन की ये रचना है। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका उत्तर है कहानी। ठीक है, आप इसको यात्रा वृत्तांत मत कर दीजिएगा क्योंकि ये कहानी है। वोल्गा से गंगा जो है कहानी मानी गई है और इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? रचना कौन सी है? आंसू। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, जिसमें 33 छंद है ना। ठीक है, चलिए 1925 की ये रचना थी, आपको बता दूं। इनमें से कौन रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है? रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, मिलन, पथिक और शोभन, ये जो रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, तक्षशिला इनकी रचना नहीं है। तो 27 का नंबर डी बनना चाहिए, तो 27 का नंबर डी होगा। तक्षशिला जो है इनकी रचना नहीं है। सवाल नंबर 28 महत्वपूर्ण सवाल, द्विवेदी कालीन कविता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी थी? द्विवेदी युग में कविता की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी थी? आपको बता दूं, राष्ट्रीयता की बात वहाँ पर थी। राष्ट्रीय संस्कृति जो मैथिली शरण गुप्त की, जहाँ पर आपको बात करते हुए नजर आएंगे, भारत भारती वहाँ पर लिखी गई थी। तो राष्ट्रीयता एक मुख्य स्वर था द्विवेदी युग में। ठीक है, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना कौन सी है? रतन कलश, परसून, वैदेही विलास, चुभते चौबुदे, ये रचना जो है डी वाली जो है चुभते चौबुदे, ये हरिऔध की रचना है। ठीक है, सवाल नंबर 30, भारत भारती, जिसका अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था हमने, भारत भारती के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सवाल को देखिएगा। सवाल नंबर 30, भारत भारती के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? इसने, भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति के प्रति गर्व की भावना जगाई, एकदम सही बात है। जाति के प्रति गर्व की भावना जगाई थी इन्होंने। इसने देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना प्रबुद्ध की, यह भी बिल्कुल सही कथन है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया, ये भी एकदम दुरुस्त है। इस कविता के अनेक अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका जैसा प्रभाव डालते हैं। नहीं, ये कथन गलत है। ये विश्व प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका जैसा ही प्रभाव डालते हैं, वैसा नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी जो है इसका ये सही उत्तर नहीं होगा। तो 30 सवाल हमने देख लिए। अब बचे हुए अगले सवाल जो है ठीक 10 मिनट बाद हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, तो तब तक आप 30 सवाल देखिए, उसके बाद आने वाले सवालों को फिर से हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ी ही देर में पार्ट 2 जो अभी आपके सामने अपलोड हो रहा है उसको भी आप देखिएगा। वीडियो इससे लंबी नहीं करनी है, इसलिए पार्ट 2 को हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।